श्री पंचदेवी मूर्ति के अवतरित होने की सच्ची कहानी। श्री पंचदेवी माता का मंदिर उत्तर प्रदेश बलिया जिले में स्थापित है, जिसमें पंचदेवी माता की मूर्ति स्वयं उत्पन्न हुई थी। इनकी महिमा व अवतरण होने की सच्ची कहानी को सुनिए और अपने परिवारजनों से भी साझा कीजिएगा। कई वर्ष पहले बलिया जिले के हरपुर गांव में श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव जी निवास करते थे, जिनके खेत खलिहान, संपन्नता और उत्तम व्यक्तित्व का काफी बोलबाला था। एक समय की बात है, वे अपने खेतों में हलधर द्वारा खेत जुतवा रहे थे। हलधर ने पूरा खेत तो जोत दिया, लेकिन एक कोने में वह किसी ठोस पत्थर से टकरा रहा था। हलधर द्वारा यह बात श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव जी तक पहुंचाई गई, जिन्होंने उस पत्थर की जगह को छोड़ने का आदेश दिया। हलधर ने आज्ञा का पालन करते हुए उस जगह को छोड़ दिया। शाम के समय घर वापस आकर श्री जयप्रकाश जी ने यह घटना परिवारजनों से साझा की। अंत में निष्कर्ष यह निकला कि उस पत्थर वाली जमीन को खोदकर पत्थर निकाल दिया जाए। इसी विचार के साथ सभी परिवारजन निद्रा में लीन हो गए। उसी रात ब्रह्मवेला में श्रीवास्तव जी को एक दिव्य स्वप्न आया, जिसमें एक देवी ने उन्हें दर्शन दिए। देवी ने उन्हें बताया कि वह पत्थर जो उनके खेत में आया है, वह कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि सीता जी का एक पंच महाभूतों से निर्मित रूप है। उस पत्थर को ना निकालें, स्वयं अपने आप उसे ऊपर आने दें। सीता माता की इस दैविक मूर्ति का नाम पंचदेवी होगा। इतनी जानकारी देकर देवी अंतर ध्यान हो गई। बाबा जी अचंभित होकर उठ खड़े हुए। नम आंखों में देवी के साक्षात्कार की खुशी थी और मन में माता का मंदिर बनाने का दृढ़ संकल्प। हालांकि उन्होंने सपने की बात को गुप्त ही रखा और मंदिर की तैयारियों में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने मूर्ति वाले स्थान की घेराबंदी कर वहां एक मंडप बना दिया। आम जनता का आवागमन अवरुद्ध कर दिया गया। अपना समय बहुतायत में खेत में ही वे व्यतीत करने लगे। कुछ ही दिनों में देवी की दैविक मूर्ति स्वयं धरती माँ के गर्भ से उभरने लगी। इस नैसर्गिक दृश्य के दर्शन करने हेतु लाखों लोग दूर दूर से आने लगे। ऐसा लोगों ने केवल लोक कथाओं में सुना या पढ़ा था, परंतु अपनी आंखों के सामने ऐसा होते देख सभी दर्शनार्थियों की श्रद्धा और सुदृढ़ हो गई। सीता नवमी के पावन अवसर पर पंचदेवी माता की मूर्ति पूर्ण रूप से अवतरित हो चुकी थी। सबके द्वारा यही माना जा रहा था कि यह केवल देवी माँ की एकल मूर्ति है। पूर्णतया अवतरित होने के बाद यह पाया गया कि माता के दोनों हाथ उनके बराबर में खड़ी दो छोटी मूर्तियों पर हैं। देवी के इस रूप को देखकर यह निश्चित हो गया कि यह सीता माता की ही मूर्ति है, जो लव कुश के साथ उत्पन्न हुई है। गौरतलब है कि सीता माता का जन्म भी मिट्टी के घड़े में धरती माता से ही उत्पन्न हुआ था। पंचदेवी माता की यह 5 फीट की मूर्ति ऐसी प्रतीत होती है जैसे मानो स्वयं एक दैवीय स्त्री स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित साक्षात आपके समक्ष खड़ी है। प्रत्येक वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में सीता नवमी पर यहाँ 9 दिन की विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है। अखंड दीप जलाया जाता है और साथ ही एक भव्य मेले की भी व्यवस्था होती है। माता की पूजा की एक विशेष प्रक्रिया है, जिसमें माता को नए वस्त्र चढ़ाने व पहनाने के पश्चात ही पुराने वस्त्रों को खोला जाता है। इसकी अवहेलना वर्जित है। कई तर्कशास्त्रियों ने मंदिर और माता की महिमा पर प्रश्न उठाए और स्वयं आकर जांच करनी चाहिए। माता के दर्शन मात्र से उनके सभी तर्क धरे के धरे रह गए और नतमस्तक हो वो सब माता के भक्त बन गए। बाबा जी ने मंदिर परिसर में एक पोखरा अर्थात तालाब, कुएं और एक बगीचे का भी निर्माण कराया। उस मंदिर के परिसर और उसके आसपास की जमीन भी भविष्य के निर्माण हेतु दान कर दी गई।
आज भी मंदिर परिसर गांव शहर के कोलाहल से दूर एक मनोरम स्थल है, जहां श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही लग जाता है। मंदिर का कई बार भक्तों द्वारा जीर्णोद्धार भी करवाया गया है और यह एक भव्य मंदिर के रूप में आज खड़ा है। यहाँ प्रत्येक सोमवार को अखंड ज्योति और शुक्रवार को विशेष पूजा होती है। समय समय पर पंडितों द्वारा सिद्धि प्राप्ति का आयोजन भी करवाया जाता है। वर्तमान समय में यह मंदिर बगिया मौजा नामक गांव में पड़ता है, जो कि हरपुर और बहुवारा गांव के समीप है। आप सभी माता के दर्शन करने हेतु इस जगह पर ज़रूर आएं और अपनी नैया को इस भव सागर से पार करें। जय सीता मैया, जय माँ पंचदेवी की। प्रणाम।